हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि नीचे हमें एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है एंड वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लिविंग टिश्यूज। हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, वो जो ब्लैंक कंपोनेंट एक्स है इस डायग्राम में उसे हमें को आइडेंटिफाई करना है, जिसके लिए हमें कैटेगरीज दिए हुए हैं कुछ एंड उनके कॉम्पोनेंट्स दिए हुए हैं। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द की कॉन्सेप्ट। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन दैट विल बी न्यूक्लियोसाइट्स। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोसाइट्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। बिकॉज जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है वो कोलेस्ट्रॉल एंड अमीनो एसिड का तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एंड अमीनो एसिड में कोई भी नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट नहीं होता है। एंड जो ये हम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं वो बेसिकली एक पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। सो फर्दर हम लोग न्यूक्लियोसाइट्स के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइट को हम लोग बोल सकते हैं दे आर ग्लाइकोसिलामाइंस। एंड ये जो ग्लाइकोसिलामाइंस होते हैं दे आर थॉट ऑफ एज न्यूक्लियोटाइड्स जिनमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहता है। तो जो फॉस्फेट ग्रुप जब नहीं रहता है, डीएनए स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं उसमें क्या रहता है, बेसिकली वो तीन कंपोनेंट्स के बने होते हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और उसमें रहता है नाइट्रोजन बेसिस। तो नाउ न्यूक्लियोसाइड्स हम लोग तब बोलते हैं एक डीएनए स्ट्रक्चर को जब उसमें नो फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट। ना जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये एक पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। 5 कार्बन शुगर का इधर वो राइबोज हो सकता है या डीऑक्सी राइबोज हो सकता है। वेरएज अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाएगा कि एक फॉस्फेट ग्रुप भी साथ में रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए ये न्यूक्लियोटाइड तो नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल अमीनो एसिड भी नहीं होगा, हम लोग बता दिए हैं क्यों, बिकॉज यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन बेसिस नहीं है। सो नाउ अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा एक पेंटोज शुगर दिखा एंड यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स जो है दैट कैन बी यूरासिल अ नाइट्रोजन बेस। तो जब एक नाइट्रोजन बेस रहता है अलोंग विद अ शुगर तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। दैट इज ये न्यूक्लियोसाइड का कैटेगरी में आएगा जिसमें एक्स जो है वो यूरासिल रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक हमारा 5 कार्बन शुगर का स्ट्रक्चर है जिसमें एक्स में जो है वहाँ यूरासिल प्रेजेंट हो सकता है। वो यूरासिल भी हो सकता है या फिर अगर डीएनए का स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे थाइमीन, साइटोसिन, एडिनाइन, ग्वानिन कोई भी प्रेजेंट रह सकता है। नॉट ओनली यूरासिल बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम यहाँ पे यूरासिल बोल रहे हैं। तो दैट इज द रीजन हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।